न एडीजी ने साइन किया, न लखनऊ से कोई आदेश गया, फिर भी 3 पुलिस वालों ने बैग क्यों उठा लिया? अयोध्या से लखनऊ तक मचा हड़कंप, सीएम योगी नहीं अमित शाह भी सुनेंगे तो पूछेंगे ये कैसे हो गया? जिस एडीजी का योगी सरकार ने किया ट्रांसफर, उसी एडीजी का नाम लेकर किसने किया योगी को चैलेंज? जिस यूपी पुलिस को देखकर कानून के बड़े बड़े दुश्मन रास्ता बदल लेते हैं, उसी पुलिस के 3 जवानों के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया, जिसे सुनकर सीएम योगी ही नहीं अमित शाह भी गुस्से से लाल उठेंगे। क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा है, इसलिए पीएम मोदी भी इसका जवाब मांग सकते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत 12 फरवरी से शुरू होती है। अयोध्या में तैनात हरी मिश्रा, रायबरेली में तैनात संजय कुमार और उन्नाव में तैनात विजय बहादुर यादव को एक लेटर मिलता है, जिसमें नीचे एडीजी पीयूष मोडिया का साइन होता है। ऊपर तारीख 12 फरवरी लिखी होती है। साथ में यह आदेश दिया जाता है कि आपका तबादला किया जाता है। आदेश पढ़ते ही पुलिसकर्मी बैग पैक करने लगते हैं, पर साथ में उनके दिमाग में एक सवाल भी होता है कि अचानक से हमारा तबादला ही क्यों? वो सोचते हैं कि एक बार हेडक्वार्टर में फोन करके कंफर्म कर लेते हैं। फिर दिमाग में आता है कि सीधा दूसरी जगह ज्वाइन ही कर लेते हैं। पर एक पुलिसकर्मी हेडक्वार्टर से ये लेटर भेजता है तो पता चलता है कि ऐसा कोई आदेश यहाँ से जारी ही नहीं हुआ। अब तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जांच के बाद जो पता चलता है वो हैरान करने वाला था। पुलिस की जांच में ये खुलासा होता है कि एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया का ट्रांसफर 13 फरवरी को ही लखनऊ से वाराणसी कर दिया गया। इसीलिए जालसाजों ने बड़ी ही चालाकी से 12 फरवरी की तारीख में फर्जी साइन वाला लेटर जारी किया। अगर पुलिसकर्मी अलर्ट नहीं होते तो बड़ा खेल हो सकता था। हालांकि यह सवाल भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी हिमाकत किसने की? क्या दूसरे जिलों में भी ऐसा कोई खेल हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो ये यूपी पुलिस के लिए चिंता का विषय है। पीयूष मोडिया एक ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने राम मंदिर उद्घाटन के दौरान अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था में तगड़ी भूमिका निभाई थी। फिर उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा क्या किसी और ऑफिसर के नाम पर ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। तभी समाज के रखवालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही पुलिस को न सिर्फ इस मामले की जांच करनी चाहिए, बल्कि उसके अलावा 5 बड़े सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे। सवाल नंबर 1, इन 3 पुलिसकर्मियों को ही क्यों ऐसा लेटर मिला? क्या इनकी भी कोई भूमिका है या फिर इन्हें फंसाया जा रहा है? सवाल नंबर 2, अयोध्या जैसे संवेदनशील जगह के लिए किसी पुलिसकर्मी का तबादला करवा के उसकी जगह क्या किसी और को भेजने की प्लानिंग थी? सवाल नंबर 3, क्या ट्रांसफर के नाम पर पैसे लेने का कोई खेल रियल में भी चल रहा है? ऐसी खबरें कई राज्यों से सामने आती रहती हैं। सवाल नंबर 4, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा भी इसी महीने आयोजित हो रही है, तो क्या उसमें इस तरह का गैंग मिला हुआ है? सवाल नंबर 5, ये किसी बड़े ग्रुप का काम है या फिर कुछ लोग इसमें शामिल हैं? तबादले की पीछे क्या मंशा थी, इसका पता लगाना होगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव भी है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था का सख्त होना बेहद जरूरी है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना जो सीएम योगी ने देखा है, उस सपने में ये एक ब्रेक की तरह है। ऐसे में योगी के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को इस मामले की तह तक जांच करनी चाहिए और आपको अपने घर के किसी सदस्य या फिर रिश्तेदार जो पुलिस में है या किसी भी विभाग में नौकरी करते हैं, उन तक ये खबर पहुंचानी होगी, ताकि अपने हेडक्वार्टर से आए वो किसी आदेश पर आंख बंद करके भरोसा न करें, बल्कि थोड़ा भी शक होने पर उसकी जांच करवाएं।